हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता। आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम टाइम में पढ़ाई। उस टाइम हर एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्टक रहते हैं, बहुत डरते हैं कि हाँ अब क्या होगा मेरे साथ, मेरा टॉपिक्स ख़त्म नहीं होगा, मेरा पढ़ाई ख़त्म नहीं होगा, तो हम कैसे लिख पाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो इस बारे में आज मैं बात करना चाहूँगी। ये एक चीज़ हम पहले बता देते हैं कि स्टक से कुछ मिलने वाला नहीं है। पहले अपने दिमाग को एकदम शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद आप रीडिंग कर सकते हो। कोई भी स्टूडेंट जब भी एग्ज़ाम टाइम आते हैं तो किसी किसी का क्या होता है कि उस टाइम इतना सोचते हैं और डरते हैं कि अब क्या होगा मेरे साथ, अब क्या होगा मेरे साथ। अरे तुम बस एक एग्ज़ाम ही देने जा रहे हो, कोई बंदूक नहीं मारना है, ठीक है। तो सो दैट अपना बुक्स को खोलना है, पढ़ना है, नॉलेज गेन करना है और जा करके अपने कॉपी में जा करके उतार करके आ जाना है, ठीक है। दिमाग में सारा कुछ छाप लेना है और फिर जाना है और उतारना है। बस सिंपल यही काम है। मैं जितना बोल रही हूँ कि हाँ सिंपल काम है, ये सिंपल नहीं है, मुझे पता है। जब एग्ज़ाम आते हैं तो सच में डर लगता है और डर होना ज़रूरी भी है। बहुत कोई बोलता है कि डरना नहीं चाहिए। एक होता है कि 15 दिन पहले हम लोग को डर लगता है, तो डर लगता है तो उससे हम लोग क्या होता है कि हम लोग पढ़ने बैठते हैं। डर थोड़ा थोड़ा डर होना ज़रूरी है, ज़्यादा डर होना ज़रूरी नहीं है। थोड़ा थोड़ा डर इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि डर होगा तो हम लोग बैठेंगे पढ़ने, ठीक है। हम लोग अपना टॉपिक को अच्छी तरीके से ख़त्म कर पाएंगे, ठीक टाइमिंग से पढ़ पाएंगे, ठीक है। और ओवर थिंकिंग, इधर उधर का थिंकिंग ना करके बस सिर्फ स्टडी पे फोकस लगाने में फ़ायदा है, ठीक है। तो एग्ज़ाम टाइम में एवरी स्टूडेंट को एक चीज़ मैं एक 2-3 टिप्स बताती हूँ। वो ये है कि जब एग्ज़ाम टाइम आते हैं, जब टेंस्ड होते हैं आप लोग, तो पानी बहुत पिया कीजिए। देखिएगा, पानी पीजिए थोड़ा। शाम के टाइम में खुले हवा में थोड़ा दिमाग को शांत करके बस घूमिए। घूमने के बाद में आकर के देखिए पढ़ने बैठिएगा, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिबल पढ़ाई होता है। मतलब मैं ये करके देखी हूँ, तभी आपको मैं सजेस्ट कर रही हूँ। और उसके बाद जैसे क्या होता है कि बहुत कोई होता है पढ़ने बैठता है तो फ्रेंड्स के बारे में सोचता है, या तो मम्मी पापा में झगड़ा होता है तो उसके बारे में सोचता है, या तो फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो लड़ाई होते हैं या ब्रेकअप होते हैं, या बॉयफ्रेंड के बारे में या गर्लफ्रेंड के बारे में सोचना। तो उस टाइम हाँ एक होता है कि जब हम लोग बुक्स खोलते हैं ना, तो जितना सैकड़ों से भी सैकड़ों थिंकिंग आ जाते हैं हम लोग के दिमाग में, लगता है कितना वास्ट है एकदम। तो ये मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग को मोटिवेशन वीडियो बना रही हूँ तो मेरे को ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, मैं ये चीज़ आपको बता सकती हूँ कि इसका प्यूरिफाइंग भी होता है, ठीक है। आप इस चीज़ को आगे ले जा सकते हैं, दिमाग को खाली करके पढ़ने बैठ सकते हैं। डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। डर 15 दिन पहले, एग्ज़ाम के 15 दिन पहले या 20 दिन पहले हो तो वो सुटेबल भी है, क्योंकि डरोगे तो पढ़ोगे, ठीक है। बट एग्ज़ाम टाइम में डर लगना वो कहीं ना कहीं आपको नर्वस करता है। आपको लिखने से आपको मतलब जो आपके दिमाग में जो चलता है वो आप अच्छे से नहीं लिख पाते हो अपने कॉपी पे। तो सो दैट, और एक चीज़ मैं बताती हूँ, जब आप कुछ भी पढ़ते हो ना तो उसको नोट डाउन किया कीजिए। कुछ भी मैं अपने पहले वीडियो में बताई थी कि जैसे आप कुछ भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको कैसे, क्या मतलब सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ा जाता है, उसको नोट डाउन कीजिए। बट अब मैं बता रही हूँ, आप जो पढ़ाई करते हैं उस एक कॉपी या डायरी ले लिया कीजिए, उसको लिखिए। लिखने से क्या होता है, हम लोग का दिमाग, हम लोग का हाथ, हम लोग का आईज, हर एक चीज़ एक फोकस रहता है। मतलब हम लोग का माइंड ना फोकस हो जाता है उस पे को, ओ ये सारा चीज़ है, ऐसे करना है वैसे करना है। ज़्यादातर मैं ये देखी हूँ 9th-10th लेवल में, जैसे उधर से पापा मम्मी बर्डन डाल रहे हैं, तुमको पढ़ना है, ऐसा है, तुमको ऐसा नंबर लाना है, वैसा नंबर के बारे में नहीं सोचना है।
आप जब तक नंबर के बारे में सोचेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अपने बारे में सोचेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ उस क्वेश्चन के बारे में, आप सिर्फ उस पढ़ाई के बारे में सोचेंगे या टॉपिक के बारे में सोचेंगे, आप कितना अपने दिमाग में उतारे उस बारे में सोचेंगे, तो जाहिर सी बात है आप कर पाएंगे। तो ये मेरी वीडियो है, ये स्टूडेंट लोग एग्ज़ाम देने के टाइम में जो नर्वस होते हैं उसके लिए है। तो और एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब आप ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, तो आप हरदम देखिएगा कि आप ब्रीथिंग यहाँ से ले रहे हैं या फिर, हाँ, तो मैं क्या कर रही थी कि आप स्टूडेंट लोग जब ब्रीथ यानी सांस जब हम लोग लेते हैं तो यहाँ से लेते हैं, मतलब चेस्ट से लेते हैं या फिर इधर नाभि से लेते हैं। मैं इस बारे में इसलिए कहना चाहती हूँ कि जब हम लोग चेस्ट से सांस लेते हैं तो वो जो सांस लेते हैं तो उसमें हम लोग के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड रह ही जाता है, तो हम लोग के दिमाग तक ऑक्सीजन मतलब नहीं उतना वर्क नहीं करता है। तो आप लोग हरदम देखा कीजिए कि मेरा सांस एकदम नाभि से लेकर के मतलब आए, तो क्या होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता है, आपका जितने सेल्स होते हैं वो सारा क्योर होते हैं, प्यूरिफाइंग होते हैं, हम लोग का दिमाग भी उस तरीके से काम, ये जो मैंने कहा ना कि शाम को ठंडे मतलब आप घूमिए, पानी पीजिए, पानी से क्या होता है हम लोग के शरीर में ऑक्सीजन जाता है, बहुत ज़्यादा जाता है, हम लोग का दिमाग बहुत प्यूरिफाइंग होता है। और जब भी पढ़ने बैठिए तो एकदम इतना सा खाना लेके बैठ गए, खा लिए, उसके बाद सडनली पढ़ने बैठ गए, तो वैसे नहीं पढ़िएगा। ये मेरा दूसरा टिप्स है, क्योंकि वैसे भी पढ़ाई करने से हम लोग का पेट का लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग बैठ के पढ़ नहीं पाते हैं। बहुत कोई होता है घूम के पढ़ता है, बहुत कोई होता है जो सिट डाउन होकर के एकदम ऐसे, तो ऐसे ही पढ़ना चाहिए, एकदम अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके पढ़ने बैठना चाहिए, ठीक है। तो वो पढ़ाई क्या होता है दिमाग तक जाता है, हाँ। और हम लोग फुल लोडेड अगर खाना खा लेते हैं और फिर उसके बाद पढ़ने बैठते हैं तो देखिएगा हम लोग को झपकी आता है, क्योंकि उस टाइम हम लोग का जो बॉडी है कुछ और वर्क होता है, हम लोग का दिमाग भी है कुछ और वर्क करता है। उस टाइम आपका दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता है। सो दैट आधा एक घंटा पहले आप खाना खाओ, खाना मतलब थोड़ा लेवल में खाना खाना चाहिए स्टूडेंट लोग को। जैसे भूख लगता है थोड़ा सा ले लिए फिर खाना खाएं, इससे मतलब हम जब भी कोई स्टूडेंट क्या कोई भी हो जो रिसर्च करते हैं, जो सिनॉप्सिस बनाते हैं, बहुत कोई है, हर कोई नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट ही पढ़ते, बहुत कोई होता है जो पढ़ाई पे बहुत दिलचस्पी लगाते हैं। तो हर एक के लिए ही मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ टिप्स है जो फॉलो करना पड़ता है। और पानी पीना हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खाना से ज़्यादा पानी पीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों कि हम लोग के शरीर में ऑक्सीजन का परिमाण बढ़ता है, ऑक्सीजन जो हम लोग के दिमाग में वर्क करता है, माइंड ब्लोइंग वर्क करता है। आप मेरा ये टिप्स अपना करके देखिए। और हाँ, प्लीज़ ओवरलोडेड किसी भी बात पे, किसी भी चीज़ पे नहीं होने का। दिस इज़ माय एग्ज़ाम टिप्स, ओके, दैट्स इट।